अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद फ़ारूक डाहा और आप देख रहे हैं वसेब रंग। वसेब रंग जैसा कि आप जानते हैं, हम अमूमन इसको मुल्तान, राजनपुर और बल्कि जहां भी मैं होता हूं कोशिश करता हूं वहीं से हम इसको वसेब रंग को रोज़ाना आपको लाइव दिखाते हैं 9 से 10 बजे। लेकिन चूँकि ये हफ़्ता छुट्टियों का था, बच्चों के साथ मैं भी निकला, तो मैंने कोशिश की है आपको शारदा में और जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिला है, और आज सुबह भी मैंने आपको दिखाया है केल। तो जैसे मैंने बताया था कि आज़ाद कश्मीर में हम इस वक्त मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली है, ज़बरदस्त खूबसूरत वैली है, और इस वैली की एक जगह है केल। केल से हम लोग आए हैं और मेरे साथ जो मेहमान है इस वक्त ख्वाजा तौकीर अहमद साहब, ये HBL जो है हमारा हबीब बैंक लिमिटेड, उनके कंट्री हेड है रिकवरी साइड पर, और लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। ये हमारे साथ हैं, उनकी मिसेस भी उनके साथ हैं, और ये हमेशा से ऐसे इन जगहों से आते हैं, और पहाड़ी इलाकों पे, चाहे उसमें नॉर्दर्न एरियाज़ हों और बाकी जहाँ भी वो गए हैं, पहले भी उनकी यादें हैं। तो इस दफ़ा इनका जो हदफ था वो कश्मीर था अपने बच्चों के साथ। तो हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह आपने ये कश्मीर को देखा, और कंपेयर करें ख्वाजा साहब इसको थोड़ा सा बाकी विज़िट्स को और इसको, और फिर बताएं ज़रा, नाजरीन देखेंगे तो उनको भी गाइडलाइन मिले कि कैसे। मैं ये जो पहाड़ी जगहों पे जाने का सिलसिला जो है, ये पहली दफ़ा मैंने 1974 में मैं नथिया गली गया। और अगर आप हिसाब लगाएं तो कम वेश कितने साल हो गए जी? 35-40 साल हो गए। 35-40 साल। लेकिन और कागान दरान बारह गए, सवाब गए, लेकिन इस जगह पहली दफ़ा आने का मौका मिला, और वाक़तन ये जगह जो है इट्स वर्थ विजिटिंग। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत जगह। और सबसे बड़ी बात, जहाँ बैठ के हम ये आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बताएं यहाँ पहुँचे आप कैसे? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है ख्वाजा साहब। ये बच्चे हमारे, समझे कि बच्चे जो है ना, ये हमें ऊपर ले आए। वरना इतनी ज़्यादा हाइकिंग मैं जैसे अर्ज़ किया कि मैं 1974 से ये हाइकिंग और एक्सपीडिशन हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी चढ़ाई जो है, और इस एज पे आके, दैट वाज रियली एन एडवेंचर। कितना आपको पैदल चलना पड़ा है? तकरीबन कितना घंटे आप चले हैं? ये ऊपर चढ़ाई 1 घंटा। 1 घंटा? और मुसलसल कोई इतना 1 घंटा मुसलसल चढ़ाई है, चढ़ाई है ये। और अपने हौसले से काम लिया है। बिल्कुल जी। क्या कभी कभी सोचा था रास्ते में, किस वक्त ख्याल आया कि छोड़ें बस, अब यही काफ़ी है, नहीं जाते? जब स्टार्ट किया था उस वक्त थोड़े से खदशात थे, लेकिन जब शुरू कर लिया तो फिर मंजिल पे तो पहुंचना था। बहुत खूब। यानी ये इस वक्त ख्वाजा साहब हमें बता रहे हैं कि उन्होंने ठान लिया, अज़म किया और आगे बढ़े, और ये उस मकाम पे पहुंच गए। ये देखें, नौजवानों के लिए इसमें कितनी बड़ी बात है। और हमारे साथ मिसेज़ ख्वाजा मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो मेंबर भी हैं माशाल्लाह। आप इस ये बताएं, थोड़ा सा अपना तारुफ पहले करा दें कि। मैं अभी तो जी हाउस वाइफ हूँ, वैसे बाय प्रोफेशन बैंकर ही हूँ, आप भी बैंकर हैं माशाल्लाह। लेकिन अब काफ़ी साल हो गए हैं छोड़ दिया। तो ये कि कराक्रम क्लब की मेंबर हूँ, कराक्रम क्लब की। लेकिन अगर सही देखा जाए, जब से मेंबर बनी हूँ तो पहली दफ़ा ऐसी कोई एक्सपीडिशन की है। पहले आप सिर्फ बताते ही रही हैं लोगों को। पहले बस शेयरिंग होती रही है लोगों के साथ। आपने भी हिम्मत की है, ये घंटा ऊपर पैदल चली हैं। तो ख्वाजा साहब आगे आगे थे, आप पीछे थी, मैं देखता रहा हूँ। बच्चे सबसे आगे थे आपके। सबसे आगे थे। तो बड़ा कैसा लगा आपको वो थकावट? अब यहाँ आकर फिर महसूस होती है कि ये जो सीन देखा है ना, हट गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने यानी बहुत इंजॉय किया इस सारे ये सफ़र को। एक्सपीरियंस मुझे पहली दफ़ा, जब हम 77 में नारायण गए, तो हम कुछ दोस्त थे और कज़न भी थे हम। तो हम ज़रा है, उस वक्त ज़्यादातर लोग पैदल ही जाया करते, तो हमारी एज भी थी। तो एक लम्हा ऐसा आया कि हमने सोचा, मैंने सोचा कि यार अब अखीर हो गई, बिल्कुल अब मज़ीद ऊपर नहीं जाया जा सकता। मेरे साथ मेरे कज़न थे, खालाजाद भाई थे मेरे, वो 2 दफ़ा पहले भी आ चुके थे। ठीक है। अच्छा, वो हमें हौसला देके खींच के ले गए ऊपर। और यकीन करेंगे, जो ही पहाड़ की ओट से झील सैफुल नज़र आई, थकावट दूर हो गई। तो अंदाज़ा नहीं हुआ कि इतनी जो है ना, इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़े। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। दैट वाज रियली। अच्छा, अमूमन मैं चूँकि बहुत ज़बरदस्त, मैं अमूमन चूँकि जो प्रोग्राम करता हूँ उसमें रोज़ाना एक सक्सेस स्टोरी देते हैं हम अमूमी, कि कोई भी शख्स आज जहाँ पहुँचा है, आप कंट्री हेड बने, इस तरह बहुत से लोग, कोई VCs बने, बड़े बड़े ओहदों पर उन्होंने काम किया।
تو کیا یہ پہلے دن سے اتنا آسانی سے ہو گیا تھا یا اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑی اور آپ نے کیا اس کے لیے پاپڑ بیلے یا آسانی سے آپ کو آپ کی گود میں گری یہ پوسٹ ساری؟ سکسیس سٹوری کے علاوہ بلکہ میں جو تھوڑے سے زندگی گزارنے کے جو راز ہیں ان میں سے ایک آدھ میں بات کرتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. زندگی جو ہے ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. ٹھہراؤ نہیں ہے اس میں. ٹھہراؤ نہیں ہے, اور جدوجہد کر کے ہی جو آپ حاصل کرتے ہیں اسی میں مزہ آتا ہے آپ کو, بہت خوب. اسی میں تسلی ہوتی ہے, اسی میں اطمینان ہے آپ کے لیے. شارٹ کٹس ہمارے معاشرے کے, میں نے اب دیکھے, اب میں نے ایک ایرا دیکھا ہے 40 سال 50 سال, یعنی جب ہم بہت چھوٹے تھے جوان تھے تو ایک موریلٹی تھی ہمارے معاشرے میں, وہ آہستہ 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 ختم ہو گئی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر ضعیف شور نے, چھوٹے بڑے نے شارٹ کٹس جو ہے نا وہ ڈھونڈے, شارٹ کٹس ڈھونڈے. زندگی تو ایک ہی سبق زندگی کا, زندگی میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, جدوجہد مسلسل جدوجہد ہے, اور لگن کے ساتھ اپنے گول کی طرف آپ بڑھنا ہے. چڑھتے رہیں. تھکیں بیٹھ جائیں لیکن پھر آگے چل پڑے کبھی بھی, اس ٹریل پہ آئے جیسے اس ٹریل, یعنی یہ ٹریل کی طرح ہے. یوں سمجھ آپ نے ایک گول بنا لیا ہے تو اس کو اچیو کرنا, اچیو کرے. بہت خوب بہت خوب. اور لوگوں کی تانے جو ہیں ان کو لیفٹ رائٹ نہ سنیں. مجھے ایک بزرگ صوفی کا کال تھا, وہ مجھے نام ان کا بھول گیا ہے. وہ کہتے ہیں یار اپنی زندگی کے سفر میں نا اپنے جیبوں میں اور کپڑوں میں نا وٹے لے کے مت جاؤ, اپنا وزن ہلکا کر کے جاؤ, ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑو, اور اپنے گول پر نظر اپنے رکھو. گول پہ مرکوز ہو جاؤ. بہت خوب بہت خوب, بہت اچھی یہ بات زندگی ہے کا راز. یہ. جی آج یہ آپ دیکھتے ہیں اکثر, یہ دیکھیں جی یہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا بندہ جی, دیکھیں جی یہ تو اس نے کیا کچھ نہیں ہے, لیکن بہت کچھ کیا ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہوتی ہے, پوری داستان ہوتی ہے. بات پہ میں نے جو بچھڑا سٹارٹ کی تھی کہ خوشی اطمینان اسی میں ہے جو آپ محنت کر کے کماتے ہیں. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. بہت مہربانی خواجہ صاحب اور مسز خواجہ, آپ دونوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم نے سفر بھی اکٹھے کیا اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے بڑھاتے ہم اس منزل تک پہنچے. اور میں نے ضروری سمجھا کہ یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کریں, اور آپ کا پیغام, ظاہر ہے آپ ایک اتنے بڑے عہدے پر بھی پہنچے, آپ نے محنت کی, ایک اسٹرگل, تو وہ آپ کا پیغام ضرور آگے جانا چاہیے. اور پیغام بھی ایسی جگہ سے جا رہا ہے کہ جس کی ہر سو جو ہے ہریالی ہے, خوبصورتی ہے, زندگی ہے, فطرت ہے, اور نیچر میں بیٹھ کر نیچر کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یوں سمجھو کہ فطرت کے قریب, اور یہ ہر چیز جو ہے, یہ ساری حمد و ثنا جو ہے یہ کر رہی ہے اس وقت اللہ کی قدرت کی. واہ, بہت مہربانی. بہت شکریہ جی. شاد و آباد رہیں ہمیشہ.